Hey guys, welcome back to another video of GST and Account Star। आप सोच रहे होंगे वीडियो आने में बहुत देरी हो गई। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि मोटिवेशन मिले कि आगे वीडियो बनानी है। चलिए, बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन आप लोगों ने शेयर ही नहीं किया वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज हमारा ये पार्ट 4 है जो 100 क्वेश्चन का सीरीज़ था और इसमें हम पूरा वो सीरीज़ को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है उस सीरीज़ का, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। आज ऑलमोस्ट 41 क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिए पूरा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको। ओके। और ये मत सोचिए कि हमारे एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं है, कब होंगे कब नहीं होंगे। आप पढ़ते रहिए, जब भी एग्ज़ाम होंगे आपको देना है। एकदम से CBSE ने डेट निकाल दी तो फिर आप कैसे तुरंत के तुरंत अपनी प्रिपरेशन करेंगे। आपको पढ़ते रहना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको मोटिवेट होना है, आपको पढ़ते रहना है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है कैंसिल करना। कैंसिल तो नहीं होंगे, ठीक है। 2-3% है कि कैंसिल हो जाए, लेकिन 98% है कि होंगे ही होंगे। तो पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, आपको रॉक कर देना है एग्ज़ाम में। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? रिजर्व कैपिटल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ। रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं है? ऑथराइज का, सब्सक्राइब का, अनसब्सक्राइब का, इशू शेयर कैपिटल। रिजर्व किसका पार्ट नहीं होता? अनसब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनसब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है स्पोर्ट चैम्पियन चैरिटेबल क्लब हैज़ इनकम 16,000 और डेफिसिट है 44,300। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो इनकम आती है हमारे क्रेडिट साइड 16,000 और डेफिसिट भी क्रेडिट साइड ही लिखते हैं हम 4300। तो टोटल कितना हो गया क्रेडिट साइड का? क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 20,300। तो 20,300 अगर क्रेडिट साइड का टोटल है तो डेबिट साइड भी कितना होगा? 20,300, है ना। तो डेबिट साइड भी इतना ही होगा। जब भी तो हमारा एक्सपेंस कितना हुआ होगा? हमारा एक्सपेंस हुआ होगा 20,300। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसको बी कर लेना, 20,300। ओके। और कोई भी डाउट हुए तो कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट करना है। अगर कोई भी डाउट है, मन में नहीं रखना, मन में रख के क्या करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन होता है तो जनरल एंट्री क्या होती है? लोन एडवांस बाय फर्म टू अ पार्टनर। फर्म पार्टनर को लोन देती है तो क्या एंट्री करती है? लोन हमारा बढ़ जाता है और पार्टनर हमारा डेबिट हो जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14% डिबेंचर हैं, 10 लाख से 5 लाख हो रहे हैं और बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस देते हैं 30 सितंबर को और 31 मार्च को। और जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं वो 30 सितंबर को हो रहे हैं। बोल रहे हैं हाउ मच अमाउंट रिलेटेड टू द अबव इन्फॉर्मेशन, फाइनेंसिंग में कितना जाएगा? तो ये बताओ पहले, रिडम्पशन कितने का हो रहा है? रिडम्पशन हो रहा है 5 लाख का, क्योंकि 10 लाख से 5 लाख हो रहे हैं तो 5 लाख का रिडम्पशन हो गया। अब जब रिडीम कर रहे हैं 30 सितंबर को, तो ये हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट देता है तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया? 6 मंथ्स का, है ना। तो 5 लाख जो रिडीम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट 5 लाख पे 14% और 6 मंथ का, ये निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 35,000। ठीक है। अब इसके अलावा हमारा जो हमारे बचे हुए हैं उनको भी तो इंटरेस्ट देंगे। तो जो हमारे बचे हुए हैं वो कितने हैं? वो भी 5 लाख हैं, लेकिन उन्हें 6 मंथ का थोड़ी देंगे, उन्हें तो पूरे साल का देंगे। तो 5 लाख पे 14%, 14%। तो कितना आ जाएगा? 5 लाख पे 14% आ जाएगा आपका 70,000। ठीक है। पीछे हुआ था 5,35,000। 5,35,000 में आप 70,000 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 6,05,000। 6,05,000 ये आ गया आपका फाइनेंसिंग में चला जाएगा। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? फाइनेंसिंग में आ जाएगा 6,05,000, तो ऑप्शन बी विल बी
करेक्ट, 6,05,000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट कौन सा नहीं है? सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है, बैलेंस इन पीएनएल होता है. क्या नहीं होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. तो ध्यान देना, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एजीएम. तो जब भी डिविडेंड पेड होगा फाइनेंस कंपनी का तो हमेशा वो जाता है फाइनेंसिंग में. इसके लिए एक चार्ट है, वो आगे कराऊंगी, उसे ध्यान से याद कर लेना, आगे पूरी वीडियो देखना. उसमें मैं एक चार्ट बनवाऊंगी, उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ अगर फाइनेंस कंपनी से है या फिर अदर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस से है तो कहाँ कहाँ जाती है वो. ठीक है, तो वीडियो को फुल देखना, आगे कराऊंगी वो चार्ट. ओके. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. बोल रहा है अ कंपनी फॉरफीट कर रही है 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के. एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है. आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर वर रीइशूड ऑफ फुली पेड ऑफ एंड 4,000 विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र कर रहा है? 4,000. बोल रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच द शेयर वर रीइशूड. रीइशू कितने पे हुए होंगे? तो कैपिटल रिजर्व सबसे पहले तो कितना है? 4,000. ठीक है, कैपिटल रिजर्व 4,000 है. और ये जो क्या कहते हैं, हमें जो अमाउंट, हमारे जो शेयर्स हैं वो कितने थे? 4,000 शेयर्स थे. 4,000 शेयर्स था और एप्लीकेशन मनी ही सिर्फ क्या कहते हैं मिली है वहाँ पर. तो एप्लीकेशन मनी बोले ना हैज़ बीन पेड, तो एप्लीकेशन ही सिर्फ मिली है. तो 4,000 इंटू 3 ये चला गया हमारा शेयर फॉरफीटर में, है ना. जब हमारा जो ये क्या कहते हैं जो हमने फॉरफीट करा था क्रेडिट होगा या एंट्री में. और ये कितने शेयर्स का है? ये शेयर्स का है 4,000 शेयर्स का. हमें चाहिए कितने? हम सिर्फ 2,000 शेयर रीइशू कर रहे हैं, तो 2,000 शेयर का शेयर फॉरफीचर कितना आ जाएगा? 2 और 2 6,000 आ गया आपका शेयर फॉरफीचर 2,000 शेयर्स का जो हम रीइशू कर रहे हैं. और हमने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया? हमने कैपिटल रिजर्व में 4,000 ट्रांसफ़र किया है. और हमारा क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं जो फ़ायदा है वो है 6,000. 6,000 अगर ये शेयर फॉरफीचर वाला फ़ायदा और हम सिर्फ कैपिटल रिजर्व में इतना डाल रहे हैं तो हमें कितना लॉस हुआ होगा? हमें लॉस हुआ होगा 6,000 माइनस 4,000, 2,000 का हमें लॉस हुआ होगा. तो ये जो लॉस हुआ है ये हम कब लॉस हुआ होगा? रीइशू के वक्त. तो 10 का शेयर्स था, है ना. 2,000 अगर अमाउंट लॉस हुआ है और 2,000 शेयर है तो लॉस कितने का हो गया? 1 रुपीज़ का. 10 शेयर का अमाउंट है और एक का लॉस हो गया, तो कितने का हमें लॉस हो गया? 9 रुपीज़ का. आया समझ में? ओके. तो 9 रुपीज़ हमारा रीइशू का प्राइस हो जाएगा. कैसे? क्योंकि 2,000 हमारा लॉस आया और लॉस हमारा डिवाइड हो जाएगा जितने शेयर से, तो 1 रुपीज़ आएगा. 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 रुपीज़ हमारा रीइशू का प्राइस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. बोलता है अरुण एंड विजय पार्टनर हैं और रेशियो है 5:1. मशीनरी एसेट साइड दिखा रहे हैं 40,000 की. इफ़ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज़ अंडर वैल्यूड बाई 20%. अगर अंडर वैल्यू है 20% से, देन एट व्हाट वैल्यू विल बी मशीनरी इन शोन इन न्यू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कितनी मशीनरी शो करेगा? तो ये बताओ, जो 40,000 बैलेंस शीट में है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? अंडर वैल्यूड है तो वो अभी 80% की होगी क्योंकि उसको कम पे हमने रख रखा है ना. 80% होगी. हमें चाहिए कितनी? 100%, क्योंकि अंडर वैल्यूड से उसे सही करनी है तो 100% चाहिए. 80 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 8 के टेबल में 5 बार में. तो 500 इंटू 100 50,000. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. और वीडियो को पूरा देखना, अभी हम चार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो वाला फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस और अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. बोले क्या कहते हैं पे आउट रेशियो मीन्स. पे आउट रेशियो का क्या मतलब होता है? पे आउट रेशियो का मतलब होता है, याद करो, पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ अर्निंग दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिविडेंड. जितना हम डिविडेंड दे रहे हैं लोगों को. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. डेटर टू क्रेडिटर तो होगा नहीं. रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेन नहीं होगा.
क्योंकि वो तो हमारे पास ही रहेगा और नन ऑफ दी तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट 42,000 है और नेट सेल्स 3 लाख हैं तो बता दो जीपी रेशियो कितना आएगा। जीपी रेशियो कितना आएगा? जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले जीपी अपॉन सेल्स। जीपी कितना है? जीपी है 42, सेल्स कितनी है 3 लाख। कुछ क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो फिर मज़े है ना, तो उसके लिए मज़े के लिए भी पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी वाले भी करने हैं तो उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 14% आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से टिक करके आ जाना लिख के पेपर में। और कोई भी डीमोटिवेट नहीं होगा, सब मोटिवेट होते रहेंगे। क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्या कहते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले वो वीडियो बनाने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि इफ़ डेटर इन द बिगिनिंग 40,000 है एंड डेटर एट द एंड 50,000 है और क्रेडिट सेल्स जो है वो 2,25,000 है, तो बता दो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना होगा। क्या पूछ ले रहे हैं? डेटर टर्नओवर रेशियो कितना होगा। अब सबसे पहले डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देख लो कि हमें क्या क्या चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। तो क्रेडिट सेल्स ऊपर होती है और नीचे क्या लिखते हैं? एवरेज डेटर। एवरेज डेटर चाहिए, नीचे डालते हैं हम, है ना। तो क्रेडिट सेल्स तो हमारे पास है गिवन, कितनी? 2,25,000, लेकिन एवरेज डेटर हमारे पास नहीं है गिवन। बोला है कि इफ़ द डेटर बिगनिंग इतना है और एंड इतना है, तो एवरेज निकाल लो। 40 + 50 कितना हो जाएगा? 40 + 50 90, 90 डिवाइड बाई 2, एवरेज आ गया 45,000। ठीक है, 45,000 एवरेज आ गया, नीचे रख दो। कितना सिंपल है, 45 से काटो इसको, 5 9 जा 5 4 जा 5 5 जा 9 5 जा 45, तो आ जाएगा 5 टाइम्स आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन होया करे जो आपको आता है तो पहले वीडियो को पॉज किया करो और ख़ुद लगा के देखा करो और फिर देखा करो कि हमने जैसे दीदी करा रही है वैसे किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ध्यान से करना है हर एक क्वेश्चन, जल्द मतलब स्पीड में करना है, लेकिन ध्यान से करना है। ऐसे में नहीं कि इतनी जल्दबाजी में कर दिया कि गलती हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोले इफ़ अ मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 और सोल्ड कर दिया 34,000 में, तो वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी। क्या इफेक्ट पड़ेगा कैश फ्लो पे उसका? अब देखो 40,000 की थी मशीनरी, ठीक है, 12,000 कहाँ चले गए? डेप्रिसिएशन में चले गए। अब उसकी वैल्यू कितनी, बेची कितने की? तो बेची कहाँ जाएगा? ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में सेल्स की है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कहाँ पर दिया है? 34,000, ये रहा। तो कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में 34,000 जो हमने सेल करी है वो चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ 6% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख के हैं वो रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 2 लाख के, ठीक है, रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे 5% वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। कहाँ जाएगा ये पैसा? अब ये बताओ, जो प्रीमियम है 5% वो दोगे या नहीं दोगे, या कह दोगे चाहो हम नहीं देते? तो 2 लाख पे 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो 2,10,000 तो ये हो गए। और जब वो जा रहे हैं तो क्या ये 2,10,000 देंगे या सिर्फ 2 लाख दे देंगे? 2,10,000 देंगे। तो 2,10,000 देंगे तो कौन सा ऑप्शन विल बी करेक्ट? कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 12 क्यों आएगा भैया? 12 क्यों देंगे हम? 5% प्रीमियम पे दे रहे हैं ना। कैश रिसीव क्यों होगा? हम रिडीम कर रहे हैं ना। कैश यूज्ड पेमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2,10,000 हम उनको देंगे क्योंकि हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई मत करके आ जाना कि रिसीव क्यों करेंगे, जब रिडीम कर रहे हैं तो हमारे हाथ से पैसे जाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है कि ABC लिमिटेड हैड इन्वेस्टमेंट ऑफ 68,000 और उनकी ये इन्वेस्टमेंट 2013 की मार्च की है, मतलब ओपनिंग मानो, और इन्वेस्टमेंट एंड की कितनी है? 56,000, और वो उसमें से 40% वो बेच दे रहे हैं।
ठीक है, जो बिगनिंग की थी, ये ध्यान रखना, बिगनिंग की 40% बेच रहे हैं, ठीक है, 40% बिगनिंग की बेच रहे हैं और प्रॉफिट उस पर कितना हो रहा है 16,800। तो डिटरमाइन कर दो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग में कितना जाएगा। अब ये बताओ 68,000 की थी और 56,000 की थी। अब इसकी तो 40% बेच रहे हैं, ओपनिंग के 40% बेच रहे हैं, तो और उसमें प्रॉफिट भी ऐड होना हो रहा है 16,800। 40% कितना होता है, 68,000 का 40% कितना होता है 27,200। कैलकुलेट करना, 27,200 होगा 40%, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो 16,800। 800 ऐड करोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ जाएगा, सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी आपकी 44,000, है ना। 44,000 आपकी सेल वैल्यू आ गई। ये हमें रिसीव होंगे पैसे, है ना, ये हमें रिसीव होंगे, जगह की कमी है। चलो ये लिख लिया ना इतना, इसे इरेज करती हूँ। 44,000 याद रखना हमने सेल करी थी, ठीक है, 44,000 सेल करी थी। अब हमने परचेज़ कितनी करी है उसके लिए देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग यहाँ डल जाता है, अकाउंट बना के कर रही हूँ, ध्यान से देख लेना। ओपनिंग यहाँ डल गया 68,000, क्लोजिंग यहाँ डल गया 56,000। अब हमने सेल करी 44,000 की, याद रखना उसे डाल दिया सेल्स को, सेल्स यहाँ कैरेट डाउन, यहाँ ब्रॉड डाउन, और फिर हमारा यहाँ प्रॉफिट भी डलेगा। प्रॉफिट कितना रफली बना लेना जल्दी से, 16,800 टोटल करोगे तो इसका आ रहा है 1 लाख, और इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा परचेज़। आपका बैलेंसिंग फिगर परचेज़ आ गया, तो परचेज़ कितना आ जाएगा 15,200 आपका आ गया परचेज़। तो परचेज़ कितना आ गया 15,200, है ना। और हमने सेल कितना करा है 44,000, तो सेल 44, परचेज इतना, तो कितना, डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। क्या क्या करोगे, देखो मैं बताऊँ गलती क्या करके आओगे आप, बैलेंसिंग फिगर ही लिख के आ जाओगे, ऑप्शन में दिया होगा तो। मान लो यहाँ ऑप्शन में 15,200 दिया होता, वही ऑप्शन टिक कराते। तो याद रखना कि उन्होंने बोला इन्वेस्टिंग में कितना जाएगा, तो सेल्स में से परचेज़ माइनस करेंगे ना, सेल्स वाला पैसा आया और परचेज़ वाला पैसा गया, तो 14,000 में से 15,200 लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 800, फिर दोबारा से 28,800 हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा, मतलब इन्वेस्टिंग में टोटल आएगा हमारा जो सेल्स माइनस परचेज़ करके। ओके, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ मत देना। हाँ, अब आ गए हम चार्ट पे अपने पे, अभी चार्ट बनाएंगे हम, पहले चार्ट ही बना लेते हैं, चलो। ध्यान से सुनना। आपका दो तरीके की एंटरप्राइजेज़ होती हैं, कौन कौन सी, एक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज़, एक नॉन फाइनेंशियल। क्वेश्चन में आएगा फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज़ और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज़, तो घबराना नहीं है, क्या करना है, इरेज हो गया, शिट। एंटरप्राइजेस दो तरीके की आएंगी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो क्या करना है, चार्ट बना लेना, ठीक है, चार्ट बना लेना, याद रखना कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में क्या करना है। अगर हमें इंटरेस्ट पेड है, हमारा इंटरेस्ट पेड है हमारा, तो वो जाता है, इंटरेस्ट पेड हमारा जाता है या फिर रिसीव, इंटरेस्ट पेड या फिर रिसीव दोनों ही हमारे जाते हैं फाइनेंस कंपनी के। अगर फाइनेंस कंपनी के तो दोनों ही जाते हैं ऑपरेटिंग में। कहाँ जाते हैं, ऑपरेटिंग में, दोनों जाते हैं ऑपरेटिंग में साफ साफ लिख लेना, ये थोड़ी गंदी राइटिंग आती है यहाँ पर। और अगर डिविडेंड रिसीव है फाइनेंसिंग कंपनी से, डिविडेंड रिसीव है फाइनेंसिंग कंपनी से, तो वो जाता है आपका, वो भी ऑपरेटिंग में जाता है। ऑपरेटिंग में से क्या होगा, डिविडेंड रिसीव है तो लेस हो जाएगा, ठीक है। और डिविडेंड अगर पेड है,
डिविडेंड पेड है फाइनेंसिंग कंपनी का, तो डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा, डिविडेंड पेड जाएगा आपका, डिविडेंड पेड चला जाएगा, याद रखना फाइनेंसिंग में जाएगा। डिविडेंड पेड हमें अब पीछे क्वेश्चन किया था ना, डिविडेंड पेड जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, दोनों का। अगर क्या कहते हैं नॉन फाइनेंस है या फाइनेंस है, दोनों ही का डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग में जाएगा। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है या नॉन फाइनेंशियल है, दोनों का ही कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। चलो बाकी देखो, हमें नॉन फाइनेंशियल का देखो, इसका समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल का देखो, नॉन फाइनेंशियल का क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल में आपका अगर इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट रिसीव है या डिविडेंड रिसीव है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव है, तो ये कहाँ जाते हैं, इंटरेस्ट पेड है तो ये फाइनेंसिंग में जाएगा, इसको बना लेना चार्ट में, जब एंड में पेपर के टाइम रिवीजन करोगे ना तो मदद होगी, तो बना लेना, अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव जाता है आपका इन्वेस्टिंग में, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में, ये एमसीक्यू में ज़रूर आएगा, चाहे क्वेश्चन में आए ना आए, एमसीक्यू में ज़रूर आएगा। और जब फंसे ना फिर मत रोना कि दीदी ने चार्ट भी बनाया था और हमने बनाया नहीं, और वो मैंने बता ही दिया। डिविडेंड पेड अगर नॉन फाइनेंसिंग का भी है तो डिविडेंड पेड हमारा कहाँ जाएगा, याद करो, अभी करा है 2 मिनट पहले, फाइनेंसिंग में जाएगा। तो इस चार्ट को बना लेना, आलस मत करना, ठीक है, बना लेना चार्ट को। ओके, आ गया समझ में? नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो और आ जाएगा, लिख लेना प्रॉपर इसको। तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे वापस। बोला डिविडेंड रिसीव बाय अदर दैन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, तो वो कहाँ शो करेगा, अभी किया है, कहाँ शो करेगा, इन्वेस्टिंग में। कहाँ शो करेगा, अदर दैन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है तो कहाँ शो करेगा, इन्वेस्टिंग में। कहाँ शो करेगा, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहे पी क्यू एंड आर पार्टनर है, शेयरिंग 5:3:2, रिजर्व कितना है इनका, रिजर्व अपेयर इन द बुक एट 1,80,000, दे डिसाइडेड फ्यूचर शेयर 2:3:5, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इफ द पार्टनर डू नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता जनरल रिजर्व तो क्या एंट्री होगी, याद करो क्या एंट्री होती थी, जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था तो हम क्या करते थे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करते थे ना, तो करो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालो, निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे तो ओल्ड माइनस न्यू, 5/10 माइनस 2/10, 3/10, ठीक है, 5/10, 2/10, 3/10, और इसका 3/10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी को तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। अब बच्चा कौन, सी का क्या है, ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस 5/10, तो इसका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, माइनस में आ रहा है ना, 2 - 5 माइनस 3/10, तो सी जो है वो गेन कर रहा है, और क्या कहते हैं, सी कह रही हूँ, आर जो है वो गेन कर रहा है और पी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस कर रहा है पी क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री है, तो सेक्रीफाइसिंग पी क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो पी हो गया क्रेडिट, और गेन कौन कर रहा है, आर, तो आर हो गया डेबिट, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी, कहाँ पर है ये, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ठीक है। अमाउंट तो देख ही सकते हो, 3/10, तो 18 का 3/10 कर लो, 18 3 जा 54, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्मूला बता दो सुपर प्रॉफिट निकालने का, कितना ईजी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कितनी जल्दी करके आओगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्ता सन लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 1000 शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर है,
और बोल रहा है कि नॉन पेमेंट कितने की हुई है, फाइनल कॉल नहीं मिली है उसे 2 रुपये की। दिस शेयर वर रीशूड कर दिया 8 रुपये पे। और बता दो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो रीशू सबसे पहले ये देखो, रीशू कर दिए 8,000 8 रुपये पे, ठीक है। 8 रुपये पे रीशू कर दिए 8,000, ठीक है। 8 रुपये पे रीशू कर दिए। या फिर रुको, ये कहाँ गई, ये बताओ कि उसे मिल कितना गया है। 1,000 शेयर्स थे, उसे मिल कितना गया, 2 नहीं मिला तो मिल कितना गया होगा, 8 मिल गया होगा। तो 8 हमारा फ़ायदा, 8,000 हमारा फ़ायदा, ठीक है। 8,000 हमारा फ़ायदा। और हमारा लॉस कितना हुआ, रीशू करते वक्त 2 रुपये का लॉस हो गया है ना, 2 रुपीज़ का लॉस हो गया, 2 रुपीज़ का। तो 1,000 शेयर्स थे, 2 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो 2,000 लेस कर दो। अब ये जो 6,000 है ये हमारा फ़ायदा है, तो 6,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल जाए कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म डेटर 17,000 के बैलेंस शीट में है, और आउट ऑफ दिस 2,000 बिकम 2,000 बिकम बैड। ध्यान से, 2,000 बिकम बैड। अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे 17,000 डेटर हैं, 17,000 डेटर हैं, उसमें से 2,000 खराब निकल गए। खराब निकल गए मतलब भाग गए पैसे लेके। तो बच्चे कितने, 15,000 बच्चे। ये भी हमारा लॉस है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा वन डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, लेकिन उससे 70% वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम आउट ऑफ 5,000। 5,000 थे, तो 5,000 में से उससे कितने रिकवर हो गए, 70%। 30% अभी भी नहीं हुए होंगे, तो वो भी लॉस हो गया। तो 5,000 का 30% कितना होता है, 1,500। ये भी लॉस हो गया। बच्चे कितने, 10,000। आगे क्या बोलता है 10,000 के बारे में, फुल अमाउंट वॉज रिसीव बाय द बैलेंस। बैलेंस कितने हैं, बैलेंस बचे 2,000 मिल गया। अब पूछ रहा क्या, ऑन अकाउंट ऑफ दिस आइटम लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितना हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में, लॉस। तो लॉस एक हुआ था 2,000 का, एक हुआ है लॉस 1,500 का, तो टोटल लॉस कितना हुआ है, 22,000 प्लस 1,500, टोटल लॉस हुआ है 3,500। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following item affect net income but does not affect cash। कौन सा आइटम अफेक्ट करता है कैश को, मतलब कौन सा आइटम नेट इनकम को अफेक्ट करता है लेकिन कैश को अफेक्ट नहीं करता। कौन सा है, डेप्रिशिएशन आता है ना, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आता है ना, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट आता है ना। तो सारे के सारे आते हैं, सारे के सारे कैश नहीं होते लेकिन अफेक्ट करते हैं, नॉन कैश आइटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। शेयर करो, पाप लगेगा वरना तुम्हें, इतनी मेहनत करके वीडियो बनती है। शेयर करो, ठीक है। 21 क्वेश्चन बोलता है, 21 क्वेश्चन बोलता है कि द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन द रिजर्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू। हम जो है IFR का जो क्या कहते हैं अमाउंट होता है, उसके लॉस को कवर करने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ना, किसके, ओल्ड पार्टनर के। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड से इन्वेस्टमेंट लॉस सेट ऑफ होने के बाद जो रिमेनिंग बचा है उसे हम किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर में ही तो बांटते हैं, नए पार्टनर का क्या उससे लेना देना है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो बांट देते हैं जितना भी बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस। मोस्ट कॉमनली यूज कौन से फाइनेंशियल एनालिसिस है, कंपैरेटिव भी यूज़ होता है, कॉमन साइज भी यूज़ होता है, अकाउंटिंग रेशियो भी यूज़ होता है, तो सारे के सारे यूज़ होते हैं। ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ईजी है उन पे हम टाइम नहीं लगा रहे, लेकिन जो थोड़े लेंथी है तो उस पर टाइम लगा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको पेपर में भी करना है। गुड, देखो 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल कितनी दी हुई है, बोला है 1,20,000 गुडविल है। तो 1,20,000 गुडविल ये कैसे आई होगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर, है ना, ऐसे ही आई होगी। अब एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, उसमें से बोला है कि 1 साल का प्रॉफिट निकाल दो,
तो इन सबको ऐड करके ही तो आया होगा, है ना। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 2, 60,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, है ना। और ये एवरेज प्रॉफिट आता है कैसे, सबको ऐड कर देते हैं, 65,000, 45,000 प्लस एक्स जो नहीं गिवन है, डिवाइड बाय कितने साल का है, 3 साल का है, तो डिवाइड बाय 3। अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 और इन्हें ऐड करो, ऐड करोगे तो 1,10,000। तो एक्स कितना आ जाएगा, 1,10,000 माइनस कर दो, 1,10,000 1,80,000 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 70,000 तुम्हारा आपका लास्ट थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 70,000 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्या लिमिटेड जो है वो फॉरफिट कर रहा है 5,000 शेयर्स, 10 रुपये के ईच है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल उसे नहीं मिली है, ठीक है, फाइनल कॉल उसे नहीं मिली है, और बोल रहा है 3,000 ऑफ दी शेयर वर री इशूड ऑफ ₹8 फुल्ली पेड अप, ठीक है। बता दो कि नेट बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा। अब ये बताओ उससे कितने रुपीज़ मिल गए हैं, 3 रुपीज़ उसे नहीं मिले, लेकिन मिल कितने गए हैं, 5,000 शेयर पे उसे मिल गए हैं 7 रुपीज़, ठीक है, एग्री। अब ये 7 रुपीज़ कितने शेयर्स के हैं, 5,000, लेकिन हम रीशू कितने कर रहे हैं, 3,000, हमेशा ऐसे निकालना, रीशू हम कर रहे हैं 3,000, तो 21,000 आपका क्या आ गया, शेयर फॉरफीचर आ गया वो वाला, है ना। 24,000 हमारा 2,000 इशू कर रहे हैं नेट बैलेंस, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये तो हम अब इसे हम माइनस करना पड़ेगा ही, या तो ऐसे भी कर सकते हो कि बैलेंस कितना बचा होगा, बैलेंस कितना बचा होगा आपका, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे, यहाँ 3,000 की जगह जो री इशू नहीं करे वो रख दो, जो री इशू नहीं किए, री इशू कितने नहीं किए, 2,000 नहीं किए, वो रख दो, 2,000 इशू नहीं किए तो वो ही तो बैलेंस बचा होगा, बाकी तो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाता है जो री इशू करते हैं उनका वैसे भी। तो 14,000 आपका आ जाएगा, आपका जो हमें बैलेंस बचा होगा शेयर फॉरफीचर में, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट 2,000 लिखा है। अगर हमें यहाँ पूछा जाता कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा तो हम फिर 21,000 हमने निकाल लिया, उसमें से हम जो हमें लॉस हुआ है 2 रुपये वो माइनस करते फिर जाते, हम सीधा भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 14,000 हमारा बैलेंस बचेगा, बैलेंस बचेगा तो ऐसे करना, ठीक है, जो हमने रीइशू नहीं करे उनको मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं 8 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, बता दो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। लेकिन बोल रहा है कि इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ 20,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल रहा है ओपनिंग के 20,000 ज़्यादा हैं, 20,000 ज़्यादा हैं, ठीक है, ओपनिंग से। अब ओपनिंग भी तो पता होनी चाहिए जब भी तो क्लोजिंग निकलेगी, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, है ना। यहाँ पर 5 है और COGS हमें दिया हुआ है, निकाल लेंगे हम, नहीं दिया हुआ निकालेंगे, निकाल लेते हैं। COGS कैसे आ जाएगा, COGS आ जाएगा, सेल्स 8 लाख है, 25% उस पर प्रॉफिट है, तो 25% कितना होता है 1/4, 8 लाख का 1/4 करेंगे तो 2 लाख, तो COGS कितना आ जाएगा 6 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री बोल दो जल्दी से कितनी आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री उधर चला गया और 5 नीचे आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 1,20,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गया, 1,00,000 कितना 20,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गया, याद रखना, इरेज कर रही हूँ मैं सारा, एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000 आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने क्या लिखा था, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा था कि 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है। तो एवरेज इन्वेंट्री अगर 1,20,000 आई है तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज इन्वेंट्री का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, यही होता है फॉर्मूला। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लिख सकते हैं कि 20,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते दीदी। 1,20,000 इंटू 2 कर दो, 2,40,000, 2,40,000 माइनस 20,
कितना हो जाएगा 2,40,000 माइनस 20, 2,40,000 माइनस 20, 2,20,000, 2,20,000 और 2 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, 2 ओपनिंग इन्वेंट्री जगह 2 ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 2,20,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 1,10,000, 1,10,000 ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब क्लोजिंग कितनी आ जाएगी 20,000 और ऐड कर दो तो 1,30,000 विल बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री। थोड़ा लेंदी था लेकिन ठीक था, हार्ड नहीं था इतना, लेंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिव्या और ईशा हैं पार्टनर, रेशियो करते हैं 2:3 में। लीला वॉज एडमिटेड द न्यू पार्टनर 1/5 के लिए। लीला एक्वायर कर रही है अपना शेयर दिव्या से एंड ईशा से 1:2 में, तो न्यू PSR बता दो। एक्वायर कर रही है 1:2 में लीला का कितना है 1/5 खुद का शेयर है। एक्वायर कितना कर रही है 1/2 कर रही है, एक्वायर कर रही है 1/3 दिव्या से और क्या कहते हैं 1/2/3 तुम्हारा दिव्या और ईशा से कर रही है। तो अब यहाँ पर एक्वायर जो कर रही है लीला, एक्वायर हर शेयर फ्रॉम दिव्या एंड ईशा 1/3 और 1, तो इनके में से ये माइनस हो जाएगा। अब इनका शेयर क्या है, इरेज करो। दिव्या का शेयर क्या है, दिव्या का शेयर है 2/5, उसमें से हमने कितना एक्वायर करी है वो 1/3, तो इनका रेशो लिखेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लो 15, 3 2 जा 6 -5 1/15 है ना। और ईशा का 3/5 -2/3, 9 - 10 -1/15। कुछ गलती की है क्या हमने, ओ सॉरी, ये क्या कहते हैं, रुको एक सेकेंड। ये जो दिव्या ले रही थी 1:2, ये क्या कहते हैं अपने शेयर का ले रही होगी ना, हाँ सॉरी ये रह गया 1/3, तो 1/15 और इसका हो जाएगा 2/5 और इसका हो जाएगा 1/5 इंटू 2/3, तो 2/15, 1/15 और 2/15 ये लेस होगा उसमें से, तो इनका रेशो क्या है 2/5 माइनस 1/15, तो इसको कितना चाहिए 5 3 जा 6 -1 5/15, ये आ गया दिव्या का। और ईशा का कितना होगा, ईशा का होगा 3/5 माइनस 2/15, तो इसको कितना चाहिए यहाँ पर 6, क्या कहते हैं 6 और 5 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3 3 जा 9, 9 - 2 7/15, 5/15 7/15, और इसको 15 बनाने के लिए 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5:7:3 के कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। उसको याद रखना कि कहते हैं, ये मेरे से जो रह गया था इसको याद रखना आप लोग कि ये जो 1:2 है ये इसके शेयर से मल्टीप्लाई होगा, वो स्किप हो गया था। हाँ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है कि डिविडेंड पेड बाय द मैन्युफैक्चर कंपनी कहाँ पर जाएगा, क्या कहते हैं कैश फ्लो में। अभी याद करो मैंने क्या बताया था कि पेड कोई भी हो या वो हो क्या कहते हैं फाइनेंसिंग कंपनी या वो हो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, वो कहाँ जाता है आपका फाइनेंसिंग में जाता है, वो फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बोले पिक द ऑड वन आउट, रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन, ऑड वन आउट, मतलब जो गलत है आपको उसे टिक करना है। रेंट चार्ज है प्रॉफिट से, मैनेजर कमीशन चार्ज है प्रॉफिट से, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है प्रॉफिट से, तो सारे के सारे अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, लेकिन IOC जो होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो होता है वो हमारा इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट्स नॉट अ चार्ज ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 29 बोलता है कि ए और बी पार्टनर है, सी ज्वाइन कर रहा है उन्हें और बोल रहा है कि ए शेयर विल बी द हाफ ऑफ बी शेयर, ए शेयर विल बी द
हाफ ऑफ बी शेयर, तो ए इज टू बी कितना हो जाएगा, ए इज टू बी हो जाएगा, ए इज टू बी हो जाएगा 1:2, एक ए और बी का रेशो। फिर बोल रहा है सी शेयर विल बी 1/3 ऑफ द बी शेयर, 1/3 ऑफ द ए शेयर, सॉरी ए का शेयर। तो ए का शेयर है कितना, ए का शेयर है आपका, ए का शेयर है 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 तो 1/9। सी का शेयर पता लग गया 1/9, न्यू रेशो निकाल दो। अब न्यू रेशो निकालने में कौन सी बड़ी बात है, ए का 1/3, बी का 2/3 और सी का 1/9। अब एलसीएम 9 कर दो, 9 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 और यहाँ आ जाएगा 1। तो ऑप्शन 3:6:1 होना चाहिए। ये कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 3:6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या कहते हैं, जिसने अभी तक बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट कर दी है, पूरे 3 पार्ट्स वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ये 4th पार्ट है। और अगर आपको वैसे नहीं तो आई बटन शो कर रहा होगा, वहाँ पर जाके क्लिक करें आपके स्क्रीन पर अभी ऊपर, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं बाकी के पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा सोर्स नहीं है, सब्सक्रिप्शन आता है हमारे पास, सरप्लस आता है हमारे पास, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम हम देते हैं, हम पे करते हैं, जिसको हम कोई चीफ गेस्ट वगैरह होता है उसको उनको बुलाते हैं तो उनको हम ऑनर करने के लिए उनको ऑनरेरियम देते हैं, तो वो हमारे हाथ से जाता है, हमें मिलता नहीं है। तो एंट्रेंस फीस भी हमें मिलती है। तो ऑप्शन सी विल बी द नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। ओके, अभी वीडियो को पूरा देखना। अभी हम 45 to 46 क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहो और मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देख रही हूँ मैं सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं। अरे भाई इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। नेट प्रॉफिट दिया है 80,000, वेजेस दिए 10,000 और ऑफिस एक्सपेंस 30,000 और सेलिंग एक्सपेंस 20,000। अब ये बताओ, सेल्स तो दी है आपको, सेल्स तो दी है आपको 5 लाख, ठीक है, और आपको यहाँ पर जीपी नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट दिया। तो नेट प्रॉफिट से जीपी में जाने की क्या मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी है। नेट प्रॉफिट यहाँ आता है 80,000 और जीपी हमारा यहाँ आता है, ये चाहिए हमें। यहाँ पर नेट प्रॉफिट और इसकी चीज़ें भी दी हुई हैं, देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 20,000, वेजेस तो जाएगा नहीं, वेजेस तो हमारा ट्रेडिंग में जाता है। ऑफिस एक्सपेंस कितना है 30,000, 80 + 20 + 30 1,30,000 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब निकालने में क्या दिक्कत है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ऊपर जीपी होता है 1,30,000 और नीचे सेल्स होती है 5 लाख, तो 1,30,000 अपॉन 5 लाख कितना हो जाएगा 1,30,000, 26% विल बी द करेक्ट आंसर। ए एंड बी पार्टनरशिप कर रहे हैं और उनका दोनों का रेशियो है 3:2। वो एडमिट कर रहे हैं सी को 1/4 के लिए। आफ्टरवर्ड डी एंटर 25 पैसे, ये अच्छा क्वेश्चन है। डी एंटर कर रहा है 25 पैसे के लिए। अब सीखने वाली बात तो डी के बाद है, सी के वक्त सीखने वाली कोई बात नहीं है। आप जैसे पुराना निकालते थे वैसे निकाल लोगे। ए और बी का 3:2 है, सी एंटर कर रहा है, रिमेनिंग निकाल लोगे। रिमेनिंग आ जाएगा 3/4, 1 - 1/4 3/4, रिमेनिंग आ गया। अब न्यू रेशो निकालते वक्त ए का क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 3/4, 9/20, 9/20। बी का 2/5 इंटू 3/4, 6/20, 9/20, 6/20 याद रखना, 9/20, 6/20 इरेज, 9/20, 6/20। और सी का शेयर क्या है, सी का शेयर है 1/4, 1/4 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे 5/20। तो सी के वक्त न्यू रेशो जो था वो आ गया 9, डी के वक्त जो ओल्ड रेशो था वो था 9:6:5। अब डी आया,
अब डी आया, देखो डी आया तो उसका रेशो कितना है 25 पैसे। तो 25 पैसे में घबराना क्या है, 25 पैसे आपको पता है एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 25 पैसे किसके, 100 के बराबर। तो 1/4 के लिए वो आया है। अगर यहाँ 20 पैसे होता तो 20 डिवाइड बाय 100 तो 1/5 के लिए आता वो। लेकिन यहाँ 25 पैसे गिवन है तो 1/4 के लिए आएगा। फिर वैसे ही कर लो जैसे सी के वक्त अभी हमने किया, रिमेनिंग निकालो, फिर 9/20 इंटू 3/4 27, और 6 इंटू 3/4 18, और 5 इंटू 3 15। 27:18:15, और इसको 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 80 बनाना पड़ेगा ना, 24 जा। तो 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन देखो किसमें, 27 18 15, इसमें सी में, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेंस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट बोला डैश इन डैश एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। जब एक्सपेंस पेड कर देते हैं हम एडवांस में तो वो कहाँ कहाँ जाता है, याद करो। जब हम एडवांस में एक्सपेंस पे कर देते हैं वो हमारा कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ ऐड होता है, या फिर एक ही जगह जाता है, कहाँ जाता है। जब हम एडवांस में एक्सपेंस पे कर देते हैं एंड ईयर में तो वो कहाँ जाता है, हमारा ऑपरेटिंग में जाता है, और ऑपरेटिंग में जाके ऐड हो जाता है। ईयर आर एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, सब्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होता, इन्वेस्टिंग से लेना देना नहीं है उसका कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है 34 क्वेश्चन में बोलता है सेकेंड हैंड फर्नीचर उसने ख़रीदा है 6,000 का और उसको रिपेयर पे डाला है 600, और वर्कमैन को दिया है, मतलब उसने जिसने इंस्टॉल किया उसको दिए 200 रुपये। तो 6,000 की ओल्ड मशीन फर्नीचर था, 600 उस पर रिपेयर पे लग गए, और 200 उसको दे दिए रिपेयर करने वाले को। तो 6,800 आपका क्या आ गया, जो फर्नीचर को की वैल्यू है 6,800। अब ये बताओ, चाहे ओल्ड ख़रीद रहे हो या नहीं ख़रीद रहे हो, तो नहीं ख़रीदते हैं जब भी इंस्टॉलेशन के चार्जेस ऐड होते हैं उसकी कॉस्ट में। यहाँ पर भी हम पुरानी ला रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो वो नहीं है ना। तो जब भी कोई सेकंड हैंड बिल आ रहे हों उस पर अगर कोई खर्चा होता है तो वो भी कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है। तो 6,800 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, 35 में बोलता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 68,000 है एंड की। ये आई थिंक हो गया है क्वेश्चन, तो ये रिपीटेड है, तो इसका आंसर शायद 28,800 था। अब देख लेना पीछे वीडियो करके, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है मेहरा लिमिटेड है उसका प्रोविज़न फॉर टैक्स। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोविज़न का ओपनिंग 50 है, 75 क्लोजिंग है। तो जैसे ही प्रोविज़न का दिखे और उसके साथ एडजस्टमेंट भी हो तो साथ के साथ तुरंत के तुरंत अकाउंट बना ले करो। अकाउंट में ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं, 1 मार्क का है आपका, ऑप्शन देखेगा वो सिर्फ। तो रफ में भी करोगे तो चलेगा। 50,000 या 75,000 या, और बोल रहा है मेड। अब मेड कहाँ आता है, पेड कहाँ आता है, मेड कहाँ आता है, मेड यहाँ आता है, और पेड कहाँ आता है, पेड आता है यहाँ। उन्होंने पूछा पेड कितना है भैया, पेड बता दो। तो पेड कैसे निकालोगे, मेड डाल दो 65, टोटल कर लो 1,15,000, और 75,000 1,15,000 में 75,000 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 40,000। तो 40,000 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अकाउंट बना के जल्दी हो जाता है। बोला डिविडेंड रिसीव बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज इज शोन इन द कैश फ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द, देखो आ रहे हैं ना क्वेश्चन, रिसीव कर रहे हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज से तो कहाँ जाता है वो, कैश फ्लो पे। रिसीव करते हैं तो कहाँ जाता है, याद करो ऑपरेटिंग में। रिसीव करते हैं अगर फाइनेंशियल है तो कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में। चार्ट को अगर जिसने भी नहीं बनाया वो अगर पेपर में आया और वो छोड़ के आया तो उसका ही लॉस है। एज्यूम करो करंट रेशियो 2:1 है और परचेज़ कर रहे हैं हम गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बताओ क्या होगा अगर हमारा करंट रेशियो 2:1 है और हम परचेज़ गुड्स कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो 20,000 मान लो, फॉर एग्जांपल 20,000 थे और 10,000 थे। अब गुड्स क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हैं तो ये बताओ क्रेडिटर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। मान लो 2,000 के परचेज़ किए तो 12,000 हो गए, और गुड्स बढ़ रहे हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं तो वो भी तो ऊपर भी तो बढ़ेंगे, करंट एसेट में भी तो बढ़ेंगे। तो 22,000 डिवाइड बाई 12,000 बढ़ा या नहीं बढ़ा, या कम हुआ, जल्दी बताओ, बढ़ा या नहीं बढ़ा, कम हुआ,
कम हुआ। 12 2 जा तो होता है 24, ये तो उससे भी नीचे जा रहा है। 1.12 1 जा 12, बचा कितना आपका 10 बचा। तो 12 2 से तो कम ही आ रहा है, 1 में आ गया तो 2 से तो कम ही आ रहा है, वो निकाल लेना। तो जब भी कोई क्रेडिट पे परचेज़ करेगा और दोनों तरफ होगा तो हमारा हमेशा जो होगा वो करंट रेशियो डिक्रीज होगा। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब भी ऐसे क्वेश्चन होता मेरी सलाह है कि उसको एग्जाम्पल लेके करो। एग्जाम्पल लेके क्या होता है, हमारे पास 100% श्योरिटी, अब हम तुक्के लगा के आए, अरे वहाँ तो पढ़ा था हमने परचेज होगा गुड्स होगा, तो वो गलती हो जाती है। तो एक बार एग्जाम्पल लेके करोगे, देखो 1 यहाँ पर अगर 1 आ गया तो ख़त्म ना, आगे की पॉइंट की क्या ज़रूरत है, कौन हमें सॉल्यूशन पे नंबर दे रहा है। 1 आ गया ना, 2 से तो कम है ना, 2 से कम है तो 2 से कम है तो 1 है तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ पे टिक करके आओ। कौन तुम्हें यहाँ पर आपको ये वाले नंबर देने वाला है, नहीं दे रहा ना कोई भी। चलो ऑप्शन पे नंबर देगा, बी नहीं लिख के आओगे तो वो नंबर कतई नहीं देने का। अगर डिक्रीज भी लिख के आओगे और बी नहीं लिख के आया नंबर नहीं देगा। अगर कोई दयालु सा हुआ तो दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव लिमिटेड में मशीनरी जो है वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 8,60,000 और क्या कहते हैं 9,50,000 उसके क्लोजिंग है। तो आ जाओ अकाउंट बना लो, 8,60,000 और 9,50,000 क्लोजिंग है। बोल रहा है डेप्रिसिएशन अभी तक जो लगा वो 40,000 है, और बोल रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर पार्ट ऑफ द मशीनरी बेच दी है 25,000 की, 25,000 की मशीनरी बेच दी। तो 25,000 की मशीनरी बेच दी, कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड 25,000 की। और अब जो उसकी उस पर बोलता है कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेकिन 20,000 थी, तो 20,000 की थी, 25,000 पे बेची, भाई फ़ायदा हो गया ना 5,000 का, तो फ़ायदा डेबिट साइड। टोटल कर लो इसका, 5 1,00,000 क्या कहते हैं 5 1,65,000, 1,65,000 इधर टोटल होगा 1,65,000, 1,65,000 क्यों, ये तो 10 लाख हो गया ना, 10,15,000, 10,15,000 विल बी द टोटल, है ना। टोटल ये हो गया। अब 10,15,000 में से ये 86 और 5 लैक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 1,50,000 विल बी द परचेज। अब यहाँ पर पूछा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये मत डाल के आ जाना, देखो 1.5 लाख भी ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। तो इन्वेस्टिंग में कितना जाएगा वो पूछा है। 40,000 की आपकी क्या हो गई, 25,000 की आपकी सेल हो गई और 1.5 लाख की परचेज, तो नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा, 1,25,000, 1,25,000 हमने दिए होंगे क्योंकि माइनस में है परचेज जो होता है वो हमारे हाथ से पैसे जाता है, तो 1,25,000 माइनस वाला ऑप्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समटाइम द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, in such a situation it has it inferred from the arrangement of the capital and profit sharing ratio, this concept will be the called। जब हमारा एडमिशन होता है और गुडविल नहीं दी होती है तो उस वक्त हम जब गुडविल निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं। भाई कितना लल्लू सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे आओ, दीपू लिमिटेड एक है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी रिसीव हो रहा है क्या, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो कहाँ जाएगा बच्चों बोलो, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। अभी पढ़ रखा है दीदी, टेबल बना लेंगे और फटाक से करके आएंगे 1 सेकेंड में, सारा रट के जाएंगे टेबल, है ना। हाँ अच्छे से रट के जाना, और वीडियो को जिसने भी स्किप कर करके देखा उसका लॉस होगा, सच्ची बता रही हूँ। अभी देखो 42 क्वेश्चन देखो, बोला है 2:1 रेशियो है और बुक्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर, सी डाई, सी मर गया, कब मर गया, 5 नवंबर को। जब भी मर गया उसके दिन गिन लो पहले तो कितने दिन बाद मरा है, मार्च अप्रैल के 30, अप्रैल मई के 31, फिर दोबारा से मई जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, अगस्त सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर, हाय हाय कितने दिन बाद गया है। इतने सारे टोटल करोगे तो टोटल आएगा आपका 219 आपका टोटल आ गया। 219 दिन वो जिया है, तो जितने दिन एक एक दिन गिनोगे, ऐसे नहीं 5 नवंबर को गिना है तो यहीं तक 5 भी नहीं गिनते, नहीं, जितने भी दिन वो जिया है सारे दिन का प्रॉफिट मिलेगा, चाहे एक दिन एक्स्ट्रा भी क्यों ना, मतलब एक दिन कहीं भी छोड़ना नहीं है, ये 31 भी गिनना है। ठीक है, तो 219 उसका हो गया। अब आ जाओ क्लियर कर दो इसको सारे को। हाँ तो सी का शेयर कितना आ जाएगा,
सी का शेयर। प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 का प्रॉफिट है। कितने दिन जिया था याद रखना? 219 दिन। और डिवाइड किससे होता है? 365। अगर 2016 होता तो हम 366 करते, लीप ईयर होता वो, लेकिन यहाँ 2019 है, 2018 है तो 365। अगर कोई भी लीप ईयर होता है तो 366 करते हैं। और उसका शेयर कितना है? 1/5। तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। 5 से काट लो इसको, 5 से काटोगे तो 5 7 जा, 5 3 जा, और 5 से इसको काटोगे तो 5 4 जा, 5 8 जा, 48,000। और 73 से इसे काटोगे तो 73 3 जा, 9 जा हो जाएगा ना। हाँ, और 5 से फिर इसे काटो, 5 9 जा 45, 5 6 13, 96 इंटू 3, 96 इंटू 3 करोगे तो 28,800 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉज करके एक बार दोबारा से देख लेना, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, हाँ डिविडेंड पेड, पेड है, पेड कोई सा भी हो, फाइनेंस हो नॉन फाइनेंस हो, कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग कंपनी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी रिसीव कर रही है डिविडेंड 2 लाख का ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर। इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी रिसीव कर रही है डिविडेंड, रिसीव कर रही है डिविडेंड, कौन सी है? फाइनेंसिंग कंपनी है, कहाँ पर जाएगा? रिसीव कर रही है डिविडेंड, फाइनेंस कंपनी है, कहाँ पर जाएगा? ऑपरेटिंग। टेबल बनाया है, टेबल बनाया है तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। टेबल नहीं बनाया है तो जाओ पीछे और वीडियो को पीछे करो और टेबल बनाओ और फिर क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आज का आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम टू बी डिसॉल्व। कौन सी कंडीशन में पार्टनरशिप डीम मतलब मान ली जाती है कि वो डिसॉल्व हो जाएगी? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम बंद थोड़ी ना कर देते पार्टनर, बाकी पार्टनर चलाते हैं। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ हो गई किसी की, बाकी पार्टनर तो बचे हैं ना, वो चलाएंगे फर्म। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, यस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर पार्टनरशिप का समय ही खत्म हो गया तो पार्टनरशिप हो गई ना डिसॉल्व, पार्टनरशिप हो गई डिसॉल्व, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नीचे जाना ही क्यों है? लॉस पे पार्टनरशिप पे कब डिसॉल्व होने लग गई? लॉस तो कितने बार हो जाता है, कोई वो नहीं होता। नहीं, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये भी देखना है कि कहीं कहीं सैम्पल पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए भी आए हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क में लिखने के लिए आएंगे तो कैसे करोगे? 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको इसका और देखना है तो कमेंट करना कि दीदी और थोड़े से 1 मार्क के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करा दो। तो पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। द अकाउंटेंट ऑफ मानव लिमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एडेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स एसेट टू द नेट प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बता दो उसने सही किया या नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा अकाउंटेंट है भैया, डेप्रिसिएशन ऐड किया है, ठीक किया है, ठीक किया है ना, ऑपरेटिंग में ही तो आता है। तो क्या लिखोगे? यस द अकाउंटेंट इज़ बहुत अच्छा, नहीं, द अकाउंटेंट ऑफ मानव लिमिटेड वॉज करेक्ट। 2 लाइन लिखनी है बस, 3 लाइन भी नहीं, 2 लाइन। बिकॉज, ये तो आपने क्वेश्चन में से लिखा ना, बिकॉज अपनी तरफ से, बिकॉज depreciation provided on fixed asset is a नॉन कैश आइटम है। तो उसको क्या करते हैं? ऑपरेटिंग में ही तो डालते हैं। हमारे सारे नॉन कैश आइटम या नॉन कोऑपरेटिंग आइटम सारे के सारे कहाँ जाते हैं? हमारे ऑपरेटिंग में ही तो जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और क्या कहते हैं पूरी वीडियो देख लेना। अगर जिसने भी स्किप किया है उसको पूरा हर एक क्वेश्चन, आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं आप, और वेट करो टिल 1 जून मीटिंग होगी, आपको पता लगेगा आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। मोस्ट प्रॉबली होंगे, क्योंकि कैंसिल करना इज़ नॉट अ छोटा, मतलब नॉट अ स्मॉल थिंग। तो वेट करो, पढ़ते रहो, मोटिवेट रहो, और
ज़्यादा से ज़्यादा जोश भरो अपने अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।